हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमामि क्लासेस। हमने सिंपल इंटरेस्ट के पहले पार्ट को पढ़ लिया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट को देखेंगे। ठीक है, जैसा कि पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है एक राशि 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक दर पर दिया गया। यदि वह राशि 5.5% वार्षिक दर पर दिया गया होता तो 1800 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। देखना, 3 वर्षों में कितने रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता? 3 वर्षों में यदि हम बात करते हैं तो 3 वर्षों में 1800 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो एक वर्ष में कितना प्राप्त होगा? 3 का डिवाइड कर दो तो 3 6 18 600। अब आप यहां पर यदि प्रश्न को गौर से देखेंगे तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि ईयर समान है, वर्ष दोनों के लिए 3 वर्ष है, लेकिन रेट में क्या डिफरेंस है? यदि चूंकि आपको पता है एक वर्ष का ब्याज कितना है 600, मतलब एक वर्ष के ब्याज में कितने का अंतर है? 600 रुपए का। तो देखो एक वर्ष के प्रतिशत में कितने का अंतर है? यदि एक है 5.5% और दूसरा है 4%, तो 5.5% माइनस 4% बराबर कितना है? 1। मतलब दोनों में भी डिफरेंस आया, सॉरी, कितना आ जाएगा? 1.5। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 1.5% बराबर कितने रुपए हैं? 600 रुपए। तो 100% बराबर कैसे आएगा? 600 इंटू 100 अपॉन 1.5। ठीक है, ये आप जानते हैं। अब ये डेसिमल हटेगा तो उसके ऊपर वाली साइड में डेसिमल के बाद कितना आएगा? 1, तो 1 0 आ जाएगा। इसको आप काटें, 5 से काटें, 5 3 15, 5 2 20 और 2 0। यहाँ पर 3 2 6, 2 का 2 में यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और 4 0, मतलब आंसर आपका आंसर आ जाएगा कितना? 40,000 रुपीज, जो कि आपके ऑप्शन फर्स्ट में दिख रहा है ना। अब देखो, इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 इंटू 3 करो, 4 इंटू 3 करो, 5.5 इंटू 3 करो और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 800 रुपीज। तो वो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 5.5 में से आप 4 माइनस कर ही सकते हैं, तो बहुत इजी तरीके से इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कोई धन राशि 2 सही 1/2 वर्ष में, कितना? 2 सही 1/2 वर्ष में एक निश्चित दर पर ऋण के रूप में दिया गया, यदि दर 2.25% अधिक होता। देखो दर क्या दिया गया है? दर जो दिया गया है 2.25%, और आपको पता है कि जो दर होती है हमेशा क्या होती है? वार्षिक होती है। लेकिन जो ब्याज दिया गया वो कितने का दिया गया? 2 सही 1/2 वर्ष का। कितने का दिया गया? 2 सही 1/2 वर्ष। कितना? यदि दर 2.25% अधिक होती तो 450 रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त होता। कितने वर्षों में? 2.5 वर्षों में 450 रुपए अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होता। कब? जब रेट 2.25% अधिक होती। तो ये तो पता चल गया कि 2.25% क्या है? वार्षिक। और ये जो दिया गया है जो ब्याज, ये 450 कितने साल में हो रहा है? ये जो 450 को 2.5, 2 दूनी 4, इसको जब आप इसको भिन्न को आप सॉल्व करोगे तो इसके इस पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी 4, इसको एक ऐड जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 5। मतलब 5/2 वर्ष में कितना? 450। और आपको ब्याज कितने वर्ष का पता है? 1 वर्ष का। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना अधिक हो रहा है? क्योंकि 2.5 वर्ष में 450, तो 1 वर्ष में क्या हो जाएगा? 450, और ये 5/2 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2/5। तो 5 9 45, 9 2 कितना हो जाएगा? 180। मतलब 1 वर्ष में उसको कितने रुपए ब्याज के रूप में अधिक प्राप्त हो रहा है? 180 रुपए। कब? जब रेट 1 वर्ष की 2.25 बढ़ाया जा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन में 2.25% इक्वल्स टू 180 रुपीज है ना। सो क्या बताना है आपको? वह राशि क्या होगी? जो राशि होती है वो क्या होती है? 100%। तो 2.25% इक्वल्स टू 180, सो 100% इक्वल्स टू 180 इंटू 100 अपॉन 2.25। ये आप जानते हैं, डेसिमल हटेगा तो 2 0 आ जाएंगे। 25 8 200 और 25 9 225। 25 से इसको काटोगे तो ये 4 टाइम में कटेगा और 2 0 आ जाएंगे। 9 से इसको काटोगे 9 2 18, तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 9 2 18, 4 2 8 और 3 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा?
8,000, जैसा कि आप ऑप्शन बी में देख रहे हो, है ना। बहुत सिंपल वे में हम इसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा है कोई राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 500 रुपए। कोई राशि है 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर कितने रुपए दे रही है? 500 रुपए। मतलब ये 500 रुपया क्या होगा आप समझ रहे होगा, 3 वर्ष का मिश्र धन अमाउंट है। और 5 वर्षों में वही राशि, जो राशि हमें नहीं पता, लेकिन 5 वर्षों में उसका मिश्र धन कितना है? 700 रुपए। मतलब 3 वर्ष में मिश्र धन है 500 और 5 वर्ष में मिश्र धन है 700। इसका मतलब इस 500 रुपए में मूलधन के साथ 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा है और इस 700 रुपए में मूलधन के साथ 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा है। चूंकि इन दोनों के लिए मूलधन तो एक ही है, पर वो हमें पता नहीं है। अब हम देखते हैं, यहां से ब्याज का अंतर निकाल लेते हैं। 5 में से 3 गया तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है? 700 में से 500 घटाओगे तो 200। 2 वर्ष में 200 ब्याज मिल रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? आपको पता है 100 रुपए हो जाएगा। अब आपको पता है कि आपको क्या बताना? मूलधन। तो मूलधन याद करने के लिए यहां यदि 3 वर्ष का ब्याज पता चल जाए और इससे आप माइनस कर दोगे तो मूलधन आ जाएगा, या 5 वर्षों का ब्याज इसमें से माइनस कर दोगे तो ये भी मूलधन आ जाएगा। तो जैसे 1 वर्ष का 100 है तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? यहीं पे 300 हो जाएगा। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300। अब इसमें से यदि इस 500 रुपए में से मैं 3 वर्ष के इस ब्याज को माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा? 200 रुपए। और 200 रुपए ही क्या आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना, आपको मैंने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, स्क्रीन पर लिखा है किसी मूलधन पर पहले 2 वर्षों के लिए दर 3%। 2 वर्षों, पहले 2 वर्षों के लिए दर क्या बोल रही है? 3%। अगले 3 वर्षों के लिए दर 5%। अगले 3 वर्षों के लिए दर क्या हो जाएगी? 5%। तथा अगले 2 वर्षों के लिए दर 6%। अगले 2 वर्षों के लिए दर क्या है? इसकी 6%। तथा कुल 7 वर्षों की समाप्ति पर ब्याज। देखो, दर इंटू समय साधारण ब्याज होता है। मैंने पहले वाले पार्ट में वीडियो में आपको बताया था कि साधारण ब्याज जहां भी आपको निकालना है उसका मतलब क्या होता है? दर इंटू समय। तो ये कह रहा है कि 7 वर्षों में हमें कितना ब्याज मिल रहा है? 660 रुपए। तो 7 वर्षों में जो ब्याज वो हो कितना रहा है? इन सबको जोड़ दो, बराबर कितना बोल रहा है? 660। तो आप यहां जोड़ोगे तो 3 दूनी 6%, 5 दिया 15% प्लस 6 दूनी 12%, बराबर कितना आ जाएगा? 660 रुपए। तो क्या बताना है? वह मूलधन क्या है? तो ये ब्याज 660 रुपए और ये भी ब्याज है, मतलब ये प्रतिशत में और रुपए में। तो आप देखोगे 3 दूनी 6, ये 6 आएगा, है ना। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 15 और 6 21 और 10 30, 32 और 33, टोटल कितना हो गया आपका? 30। मतलब जो भी वो धन है उस धन के लिए 33% के बराबर कितने रुपए है? 660 रुपए। तो क्या बताना है? मूलधन। चूंकि मूलधन आपको पता है कितना होता है? 100%। प्रतिशत मतलब क्या होता है? बटे में 100। आप जानते हो ये बटे में 100 आएगा, ये यहां हम पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। यहां पे आ जाएगा 33। 33 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 3 टाइम्स 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2000, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिख रहा है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 8%, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपए है। सिंपल सा सवाल है, 3 वर्ष का मिश्र धन इसने आपको दिया है। 3 वर्ष का मिश्र धन ये कह रहा है 6,944 रुपए है। अब आपको समझ में आ गया, जब ये मिश्र धन की बात कर रहा है तो निश्चित रूप से इसमें क्या है? मूलधन और ब्याज जुड़ा होगा, बराबर ही 6,944 होगा। आप जानते हैं कि जो मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है कुछ कितना भी रुपए कमा रहा हो वो अपने आप का 100% होता है। ब्याज क्या है? ब्याज मतलब क्या होता है? दर इंटू समय। तो दर क्या है? 8% वार्षिक। समय कितना है? 3 वर्ष। मतलब 8 3 कितना हो जाएगा? 24, बराबर आपको दिया है 6,944। तो ये आ जाएगा 124% बराबर 6,944। देखो, अब मैं आपको समझाने की इस तरह से कर रहा हूं, जब आप क्वेश्चन बनने लगेगा तो आपको ये 2 लाइनें करने की आवश्यकता नहीं है। मिश्र धन बराबर आप समझ जाओगे, ये आप डायरेक्ट लिखेंगे 120%। मतलब आपका जो सॉल्यूशन चालू होगा वो यहां से होगा, है ना।
तो 6944 इंटू 100/124, 4 दिया 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 बचे। आप काटोगे 31 दूनी कितना होता है 62, बचा कितना आपका 62 7। तो फिर करोगे 21 दूनी कितना होगा आपका 62, 62 और 10 72, बचा 12। अब आप करोगे 4 एकम 4 किया 12, 30 चौके कितना हो जाएगा आपका पूरा 124। अब आप इसका मल्टीप्लाई करो, 25 चौको 100, कैरी आया 10, 25 दूनी 50 तो 10 60, कैरी आया 6, 25 दूनी 50 और 6 56। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5600 रुपए, जो कि आपके ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि 3000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग को 8% दर पर, ये 3000 रुपए है, ये कह रहा है इस 3000 रुपए को ये दो भागों में बांट रहा है। कितने भागों में बांट रहा है 2 भागों में। तो कह रहा है पहले भाग को 8% वार्षिक दर पर और दूसरे भाग को 20% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। इन दोनों प्रकार की रकम से मिलने वाला कुल साधारण ब्याज, देखो यहां पर दोनों का क्या बता दिया, प्रतिशत बता दिया ब्याज का, और बीच का जो दोनों से साधारण ब्याज मिल रहा है वो 360 रुपए बता दिया। तो ऐसा तो हम सॉल्व कर नहीं पाएंगे कि दो जगह प्रतिशत है एक जगह रुपए है, परंतु आपको पता है साधारण ब्याज मिल रहा है। तो यदि ये ब्याज मिल रहा है तो आपको पता है कि यदि दर निकालना हो तो ब्याज और मूलधन पता हो तो दर निकाल लेते हैं। तो ब्याज आपको पता है कितना है 360, मूलधन आपको पता है कितना है 3000 इंटू 100, तो 1 0 2 0 से 2 0, ये 3 दूनी 6। तो आपकी यहाँ पे रेट क्या आ गया 12%। अब आपका तीनों जो फॉर्म है बराबर हो गए। अब आपको पता है हम एलिगेशन में इसको इससे माइनस करेंगे तो 12 में से 8 जाएगा और यहाँ लिखते हैं, याद रखना इसको इससे माइनस करके यहाँ लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते। 12 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4, और 20 में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8। तो इसको जो हम बांटेंगे वो बांटेंगे 2:1 के अनुपात में। अब आपको बताना है क्या है पहला वाला भाग, तो आपको पता है 3000 में पहला वाला भाग कितना होगा 2000 और दूसरा वाला भाग कितना होगा 1000, परंतु कैसे हम बता देते हैं। तो आपको क्या है कुल कितना है 3000, इसमें पहला वाला भाग बताना तो उसका अनुपात कितना है 2। आपको अनुपात सॉल्व करते समय याद रखना है कि जिस भाग को बताना है उसके अनुपात का गुणा करना। तो पहले वाले भाग का अनुपात कितना है 2, उसका मैंने गुणा किया और जितने अनुपात दिए उन सबको जोड़ के भाग देना है। 2 और 1 3 से मैंने क्या किया भाग दिया, 3 1 3 3 0 आ जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 2000। इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा है राघव ने 12000 रुपए की राशि, अब यहाँ पे एक व्यक्ति को दे दिया, कुल राशि नहीं दी। राघव ने इस 12000 रुपए की राशि को राघव ने 12000 रुपए की राशि 10% की दर से साधारण ब्याज पर, मतलब 12000 की जो राशि है इसको कितने प्रतिशत की दर पर 10% की दर पर लगाई साधारण ब्याज की दर पर, तथा एक दूसरी राशि 20 प्रति वर्ष। अब दूसरी राशि का नहीं पता वो कितनी है, पर पहली राशि कितनी है 12000। कुल निवेश की गई राशि पर कुल ब्याज, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको ब्याज निकालना था, रुपए दिया था, लेकिन इसमें तीनों ब्याज आपको निकाल के दे दिए गए। कुल ब्याज कितना मिल रहा है प्रतिशत, दोनों को 14% का फायदा हो रहा है। कितने का हो रहा है 40, तो 40 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4, 20 में से 14 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 3 6 और 2 2 4, तो जो रेशियो आ गया वो क्या आएगा 3:2, है ना। अब इसको आप 3x और 2x ही मान सकते हो अनुपात को, है ना। अब क्या किया गया है, तो कुल कितनी राशि निवेश की गई। अब आपको यहां पर ये जो भाग दिया ये कुल नहीं दिया, ये कुल कौन सा दिया राघव का वो भाग जो उसने 10% की दर पर लगाया था। तो 10% की दर का अनुपात कितना है 3 अनुपात है। कितना अनुपात है 3, मतलब हम कह सकते हैं कि राघव का 3x बराबर कितने रुपए 12000 रुपए, क्योंकि उसने जो 10% की दर पर लगाया था पैसा वो कितना था 12000 और उसका अनुपात कितना आया 3, मतलब जो 12000 वो 3 के अनुपात में है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 चौको 12, कितनी आ जाएगी 12, मतलब 4000। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4000। अब पूछा क्या गया है कुल कितनी राशि निवेश की, तो 3x और 2x, कुल कितनी राशि निवेश की, कुल राशि कितनी है 5x, कुल राशि कितनी है 5x, 3x है जो 10% में लगाई और 20% पे लगाई वो राशि कितनी है 2x, तो कुल कितनी हो गई 5x।
तो कुल राशि का मान बताना। 5x की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी है 4000, तो कुल राशि आ जाएगी 5 चौको 20,000। अभी आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुल राशि दी गई थी और किसी एक का भाग बताना था। इसमें क्या किया गया, किसी एक का भाग दे दिया गया और कुल राशि। अंतर तो कुछ नहीं, करना तो हमें वही है, अंतर कुछ ऐसा आया नहीं, और करना क्या है, हमें वही करना है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बड़ा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, लिखा है 45,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार लगाया गया। अब देखो फिर आ गया क्वेश्चन वही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 4500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार लगाया गया। इस 4500 रुपए को उसने दो भागों में लगाया। हम ऐसा कर देखते हैं, पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का ब्याज। तो अब ब्याज अभी 1% में दिया जाता था, लेकिन अब क्या दे दिया, दर और समय दे दिया। तो 10% की दर से 5 वर्ष का, तो क्या करोगे, 10 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिखेंगे 50। 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 5% की दर से 8 वर्ष का, मतलब 5 × 8 = 40 ब्याज दर इंटू समय होता है। अब ये क्या है, ये दोनों क्या है, बराबर है। मतलब यहां का बीच का जो है वो कोई ब्याज नहीं, ये दोनों जो ब्याज मिल रहे हैं वो बराबर बराबर मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, दोनों ब्याज है इक्वल इक्वल मिल रहे हैं। तो मतलब अब सीधा सा आंसर आपका ये आ गया, ये वाला भाग यहां आ जाएगा पहले 50 और ये कहां आ जाएगा 40, क्योंकि यहां का जो भाग है वो तो इक्वल है। तो आपका रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। क्या आ जाएगा आपका अनुपात, 4:5। तो पहला वाला भाग याद रखना बहुत आसान है। 4500 रुपए में पहला वाला भाग है, तो पहले वाला अनुपात कितना है, 4। दोनों अनुपात का योग कितना है, 9। 9 × 45, 9 × 5 = 45, 5 चौको 20, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 2000। पहले वाला भाग क्या आ जाएगा आपका 2000, ऑप्शन नंबर 1। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं हुआ। अभी तक यहां का भी अनुपात दिया जाता था, है ना। पहले वाले में क्या दिया था, यहां का अनुपात रुपए में दिया था। दूसरे वाले में क्या दे दिया, यहां का अनुपात प्रतिशत में दे दिया गया। तीसरे वाले में सवाल में उसने बोला कि दोनों का जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो बराबर होगा। मतलब यहां कोई अनुपात ही नहीं, इसका मतलब केवल इन दोनों को आपको अलग करना है, एक दूसरे का क्रॉस करके, और आपको रेशियो निकाल लेना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आप देख रहे होंगे, जिस तरह से हमने प्रश्न किया उसी जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लिखा है 2500 रुपए को, कितने रुपए को, 2500 रुपए को दो भागों में इस प्रकार कर्ज पर लगाया गया कि पहले हिस्से पर 5% की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन। अब देखो यहां अभी ब्याज की बात हो रही थी, अब क्या बोल दिया उसने, पहले भाग पर मिश्र धन कितने % की दर से। तो आपको पता है मिश्र धन में क्या होता है, मूलधन होता है और क्या होता है, ब्याज। तो मूलधन तो होगा 100% और पहले भाग पर 5% की दर से 4 वर्ष का, तो 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20%। 5 × 4 20। इसी प्रकार दूसरे भाग पर तो उसका भी मूलधन तो 100 ही रहेगा, 6% की दर से 5 वर्ष का, तो 6 × 5 = 30। प्राप्त वर्ष में प्राप्त मिश्र धन के बराबर था, मतलब इसका ये भी दोनों क्या है, इक्वल है। बस कुछ नहीं करना है भाई, ये 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ये 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। और जो इससे प्राप्त हो रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल हो रहा है। मतलब कुछ नहीं करना, ये 120 यहां जाएगा और ये 130 यहां जाएगा। ये कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, पहले और दूसरे भाग का अनुपात 13:12। अभी तक यहां पर केवल ब्याज दे रहा था जितने भी हमने सवाल किए, लेकिन यहां पर उसने क्या बोल दिया, मिश्र धन। तो आपको पता है कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मैं आपको पहले वाले क्वेश्चन से ही बता रहा हूं, है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो आपको बताना क्या है, दूसरा हिस्सा। तो कुल कितना पैसा है, 2500। दूसरे हिस्से का अनुपात कितना है, 12। और नीचे क्या लिखते हैं, दोनों को जोड़ के 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25। 25 बनता 25 और 2 0, 12 × 1 = 12 और 2 0। ये आंसर आ जाएगा आपका 1200। हमने इन क्वेश्चनों को देखा है ना। अब मैं आशा करता हूं कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।